Hello bachcho, let's read the question. The question is two gases A and B are kept in two cylinders and allowed to diffuse through a small hole. If the time taken by gas A is 4 times the time taken by gas B for diffusion of equal volume of gas under similar conditions of temperature and pressure, what will be the ratio of their molecular masses? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी। ठीक है, गैस एंड गैस बी, उन्हें हम क्या करते हैं, दे आर केप्ट इन टू सिलेंडर्स। देन उनको एक छोटे से होल के थ्रू डिफ्यूजन किया जाता है उनका। तो जो यहाँ पे दिया है कंडीशंस कि गैस ए जो है उसका जो टाइम है, दैट इज टेकन फॉर टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, दैट इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन बाई गैस बी। ठीक है, जो टाइम गैस बी को लगता है, गैस ए को उससे 4 टाइम्स ज्यादा लगता है। ओके, so now we have been asked for the diffusion of, okay, the volume is also equal। ठीक है, दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है और कंडीशंस जो है, कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की भी सेम है। तो हमें इनके मॉलिक्यूलर मैसेस का रेशियो बताना है कि इनके मॉलिक्यूलर मैसेस का रेशियो। तो बच्चों गिवन कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना है कि दो गैसेस हैं एंड बी, उनका सेम जो दो अलग अलग सिलेंडर्स में है उनको डिफ्यूज किया जाता है एक छोटे से होल के थ्रू। तो गैस ए का जो टाइम टेकन है, दैट इज 4 टाइम्स दैट टेकन बाय द गैस बी। और वॉल्यूम जो है गैसेस का इक्वल है और कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की सेम है। हमें रेशियो निकालना है मॉलिक्यूलर मैसेस। तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, हम दो चीजों को यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो एक ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी भी गैस का, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर होता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन द टाइम टेकन। ठीक है, अपॉन द टाइम टेकन, उस गैस के डिफ्यूजन के लिए जो टाइम लगा, दैट गिव्स अस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, एंड ऑल्सो जो रेट और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन है, दैट्स अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे कि रेट जो होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इन दो चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेट्स सी कि जो गिवन चीजें हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं वो क्या क्या है। तो जो बच्चों सबसे पहली चीज हम जो हमें यहाँ पे दी गई है, दैट इज द दैट इज द रेट। सो लेट्स सपोज कि जो गैस ए है, फॉर गैस, फॉर लेट्स सपोज फॉर गैस ए, लेट्स सपोज फॉर गैस ए, जो रेट है, रेट इज आर ए। ठीक है, उसके लिए हम क्या रखते हैं, रेट आर ए, रेट आर ए। ओके, और उसका वॉल्यूम जो है गैस का, लेट्स सपोज दैट बी वी ए, इसका हम नाम रखते हैं लेट्स सपोज द वॉल्यूम इज वी ए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से फॉर गैस बी, फॉर गैस बी जो लेट्स सपोज रेट जो है, रेट इज आर बी एंड वॉल्यूम इज वी बी। ठीक है, तो अब जो गिवन कंडीशंस हैं वो क्या है, एक तो ये चीज बताई गई है कि जो रेट है, ओके वन मोर थिंग, जो लेट सपोज जहां पे जो टाइम है दैट इज टी ए, टाइम टेकन बाय गैस ए टू डिफ्यूज, और यहाँ पे टाइम टेकन जो है दैट इज टी बी। ठीक है, तो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो टाइम टेकन बाय गैस ए इज 4 टाइम्स द टेकन बाय टाइम टेकन बाय बी। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग इज दैट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल, वॉल्यूम ऑफ गैस ए एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बी इज ऑल्सो इक्वल, दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन, ये भी बताई गई है। तो इट implies that, so we can
राइट इट एज कि जो आर ए है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए विल बी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम दैट इज वी ए डिवाइडेड बाई जो इसको टाइम लगता है दैट इज टी ए। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वी ए डिवाइडेड बाई, बिकॉज टी ए जो है दैट इज 4 टाइम्स टी बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज 4 टाइम्स टी बी। ठीक है, देन सिमिलरली आर बी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई इट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए डिवाइडेड बाई टी बी। वाई? बिकॉज जो वी ए है दैट इज इक्वल टू वी बी, वॉल्यूम सेम है, तो हम यहाँ वी ए भी लिख सकते हैं। नाउ विल कंपेयर द टू, comparing the two will get RA divided by RB will be equal to VA divided by 4 times TB multiplied by, sorry it is not T2, it is TB here, यहाँ पे TB है, so it will be TB divided by VA। ठीक है, तो हमने इसका कंपैरिजन किया है क्लियरली है इस TB। तो बच्चों यहाँ पे हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वी ए विल बी कैंसल्ड आउट, टी बी और टी बी कैंसल्ड आउट होगा, तो इट इम्प्लाइज जो यहाँ पे रेशियो आर ए बाई आर बी है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ बी टू द बी विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसके बाद हम ग्राम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। Gram's law is rate is inversely proportional to the molecular mass under root of molecular mass। तो we can write this equation, ये वाली इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ molecular mass of B to the molecular mass of A is equal to 1/4। ठीक है बच्चों, now what we will be doing, हम दोनों तरफ से यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, we'll do squaring on the both sides। तो हम एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पे हम इसको रीराइट द इक्वेशन, तो हमें क्या मिला कि अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब स्क्वायर को हटाने के लिए विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल बी गेटिंग, यहाँ स्क्वायर खत्म, रूट खत्म होगा और यहाँ पे वी कैन राइट इट लाइक दिस MB डिवाइडेड बाई MA, तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया, इज इक्वल टू 1/4। इसका भी हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायरिंग की, तो इट इम्प्लाइज कि यहाँ ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, दैट इज MB डिवाइडेड बाई MA विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे जो हमें रेशियो मिलता है मॉलिक्यूलर मास का, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी का जो हमें रेशियो मिला दैट इज 16:1। यार बच्चों, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा यही गया था कि दो गैसेस के मॉलिक्यूलर मास का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो विल बी 16:1, और हमने ये कहाँ से निकाला, फ्रॉम द ग्राम्स लॉ। क्लियर बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।